पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युवान जो था वो सीधा का सीधा चेनमिंग के महल के अंदर आ चुका था, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि यहाँ पर चेनमिंग मौजूद है जिसने उसके सारे के सारे ट्री को डिस्ट्रॉय किया था। वो यहाँ पर भड़का हुआ आया था कि मैं चेनमिंग और उसकी किसी भी साथी को नहीं छोड़ने वाला, लेकिन वहाँ पर आते साथ ही वो उसी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाता है। फॉर्मेशन असल में बनाया गया था कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन उनकी गड़बड़ी की वजह से फॉर्मेशन ऐसा हो गया कि अब वो किसी को भी टॉर्चर कर सकता है। वो इतना मारता है फॉर्मेशन युवान को कि बेचारे को संभलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। बाकी सारे के सारे लोग खेल बनाते हुए लाइन से आते और अपने अपने अटैक देकर मारते युवान बेचारे को, जिस वजह से फाइनली युवान की वहां पर मौत हो जाती है और उसका खेल खत्म हो चुका था। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जासूस और अबू जो थे वो यहाँ पर बढ़िया से बैठकर मिठाइयाँ वगैरह खा रहे होते हैं। वो दोनों आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि काफी टाइम हो गया, लेकिन बहुत सारे लोग फॉर्मेशन के अंदर गए थे लेकिन अभी तक के बाहर निकल कर नहीं है, क्योंकि बाकियों को पता चला था कि फॉर्मेशन चेनमिंग ने इसलिए बनवाने के लिए दिया था कि वो उनकी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज कर सकता है। तो जासूस ने सभी को बता दिया कि ये फॉर्मेशन जो है ना वो हमारी कल्टीवेशन पावर को बढ़ा सकता है। तो इसीलिए सभी लोग फॉर्मेशन के अंदर चले गए अपनी कल्टीवेशन करने के लिए। पर जासूस ये बताना भूल गया कि फॉर्मेशन हमने जो बनाया है वो सही बना ही नहीं है। अब न जाने अंदर जाने के बाद वो कल्टीवेशन पावर बढ़ाता है या उनकी वार्ड लगाता है, ये तो बाहर आने के बाद ही उनको मालूम पड़ता। तो सभी के बाहर आने का इंतजार वो जासूस यहाँ पर बड़े आराम से कर रहा था। कई घंटों तक के अंदर जाने के बाद और फॉर्मेशन के अंदर प्रैक्टिस करने के बाद एक के बाद एक करते हुए सबसे पहले कीलियान बाहर निकल कर आता है। उसके पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। वो कहता है कि पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, मेरे अंदर आग लग गई, मैं जलकर मर जाऊंगा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर। जासूस जल्दी जल्दी से पानी की बाल्टी देकर मारता है कीलियान को, जिस वजह से उसकी आग बुझी थी, लेकिन उसकी हालत तो बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। जासूस उससे कहता है कि क्यों, क्या हुआ, आग से क्यों खेल रहे थे, अंदर जाने के बाद वैसे हुआ क्या तुम्हारे साथ, कुछ डिटेल में बताओगे। तो कीलियान उसी पे भड़कते हुए कहता है कि तेरी भैंस के टांग, तूने क्या बोला था कि अंदर जाके कल्टीवेशन बढ़ती है, ये फॉर्मेशन तो मेरी जान लेने के ऊपर तुरा हुआ था, मेरी बूढ़ी हड्डियां टूट जाती तो तू जोड़ कर देता क्या, वो तो जुड़ती भी नहीं, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बाहर निकला, मैं अपनी मौत को छूकर टक से वापस आया। जासूस कहता है कि मुझे क्या पता, चेनमिंग तो ऐसे ही कह रहे थे कि ये फॉर्मेशन पहले उन्होंने बनाया था इसलिए कि ये हमारी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज कर सकता है, तो तुम लोगों की पावर इंक्रीज नहीं हुई क्या। पर तभी वहां पर एक के बाद एक करते हुए जितने भी लोग फॉर्मेशन के अंदर गए थे सब यहाँ पर बाहर निकल कर आ जाते, सबकी हालत एकदम खराब, चोट लगी थी सभी को। सारे के सारे लोग जासूस पे भड़कते हुए कहते हैं कि जासूस कहीं के, तू किस मुसीबत में हमको डलवा दिया, तूने बोला कि अंदर जाकर कल्टीवेशन बढ़ती है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है अंदर, जल्दी हम बाहर नहीं आए होते ना तो हमारी तो जान चली ही जाती, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको, तू नहीं यहाँ पर हमें फंसाया। तो जासूस कहता है कि अरे यार तुम लोग मुझ पे क्यों भड़क रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं तो बस सेट मास्टर के मुंह से इतना सुना कि ये फॉर्मेशन कल्टीवेशन पावर को बढ़ाता है, तो वही बात मैंने तुम लोगों को पास कर दी। अब तुम लोगों को ही चुल मची हुई थी ना फॉर्मेशन के अंदर जाने की, अब जाओ अंदर। मैं तो पहले ही कह रहा था कि फॉर्मेशन हमारा सही से नहीं बना है, पर नहीं, तुम लोगों को ज्यादा ही घाई मची हुई थी, अंदर जाकर अपनी पावर बढ़ाओगे तो अब मजा आ रहा होगा ना। लेकिन सबकी हालत बुरी तरह से खराब थी, सभी लोग इतना घायल थे कि जिसका कोई हिसाब नहीं था। तो इस चीज को देखकर जासूस कहता है कि लगता है ना तुम लोगों की हालत खराब होगी, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ये फॉर्मेशन के अंदर जाकर प्रैक्टिस करना। तो एक काम करता हूँ, मैं सेट मास्टर को जाकर कह देता हूँ कि ये फॉर्मेशन को बंद कर दे, क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं है अंदर जाकर अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने की, यही चीज बेहतर रहेगी, ना बढ़ेगी पावर ना तुम्हें लगेगी चोट, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो ये सुनकर सारे के सारे लोग यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ और हम यहाँ पर फॉर्मेशन के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर पाए, बाहर हमें चोट लग गई आकर, इसके बारे में चेनमिंग को पता चलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा, उनको लगेगा कि हम लोग कमजोर हैं जो फॉर्मेशन के अंदर जाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए नहीं, ये फॉर्मेशन जितनी हमें तकलीफ देता है ना, हम सारी की सारी तकलीफ झेलने के लिए तैयार है, बस हम अंदर जाएंगे और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाएंगे। लेकिन उनको क्या पता कि चेनमिंग को पता चलेगा कि ये लोग फॉर्मेशन के अंदर जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो खुद उल्टा अगर इनको चिल्लाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन के अंदर जाने के लिए ये फॉर्मेशन सही से बना ही नहीं था, अंदर जाकर ये लोग खुद की मौत को दावत देने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए वो सभी जासूस से कहते कि तू यहीं पे बैठ, आराम से मिठाइयाँ खा, हम लोग अंदर से अपनी प्रैक्टिस करके आते हैं, देख लेना इस बार पूरा फॉर्मेशन ही तोड़ ताड़ के बाहर निकलेंगे और हमारे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बना कर रखना जब हम अंदर से बाहर निकल कर आएंगे, तो वरना तुझे बहुत मारेंगे। इसलिए एक के बाद एक करते हुए सारे लोग दोबारा से फॉर्मेशन के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। जासूस हैरान रह गया था कि कहीं इस बार फिर से इन लोगों को चोट न लग जाए, अगर इस बार भी ये लोग मार खाकर बाहर आए ना तो पक्का ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही सभी लोग फॉर्मेशन के अंदर आए थे, एक से बढ़कर एक अटैक यहाँ पर उनको आकर लगने लग जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले युवान को मारने के टाइम पे जब सभी ने अपने अपने अटैक को किया था तो सारे अटैक फॉर्मेशन के अंदर जाकर ही फंस चुके थे, और अब जो भी फॉर्मेशन के अंदर जाकर कल्टीवेशन करता है ना तो उनको उन्हीं अटैक का मुकाबला करना पड़ेगा जिन अटैक की वजह से युवान मारा गया था। इसी वजह से सारे लोग फॉर्मेशन के अलग
अलग लेयर में जाकर फंस जाते हैं। कोई आइस वाले लेयर में जाता, कोई पॉइजन वाले में जाता, तो कोई कहीं यहाँ पर विंड वाले लेयर में जाकर फंस चुका था। जो लोग जहां पर भी जा रहे थे वहां पर जाकर उनको सब चीज का मुकाबला करना है और अपनी जान बचाते हुए यहाँ से बाहर निकलना है। तब जाकर हो सकता है कि उनके कोई कल्टीवेशन बढ़े, या फिर बिना मतलब के ही वो लोग इतनी तकलीफें उठा रहे हैं। शियामी के पास तो काफी खतरनाक ड्रैगन स्पिरिट आ जाती है जिसका उसको मुकाबला करना था, लेकिन वो कहती है कि अगर इस ड्रैगन स्पिरिट ने मेरे चेहरे पे हमला कर दिया ना तो सेक मास्टर तो मेरा चेहरा देखकर डर जाएंगे। नहीं, मुझे मेरा चेहरा बचाना है। अब चाहे मैं इसके लिए इस ड्रैगन की वाट क्यों ना लगा दूं। तो वो यहाँ पर ड्रैगन से लड़ने लग गई थी ताकि उसका सुंदर सा चेहरा खराब ना हो जाए। तो वहीं कांग यूजी थी, वो शियामी ने जो पॉइजन वाला अटैक किया था युआन के ऊपर, उस जगह पर जाकर फंस गई होती है। तो वहां पर उसके पॉइजन वाले अटैक लग रहे थे, लेकिन वो भी यहाँ पर इन अटैक को रोक रही थी ताकि साबित कर सके चेनमिंग के सामने कि वो भी कमजोर नहीं है। तो वहीं चेनमिंग जो था उसको एक्सेस मिल चुका था युआन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाने का, क्योंकि कियान ने उसका एक क्लोन बना लिया था ना, तो वो क्लोन अब यहाँ पर हेल्प कर रहा होता है चेनमिंग का उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड को एक्सेस करने का। ये जगह बड़ी ही मिस्टीरियस थी और ये वही जगह थी जहाँ पर युआन अपना बैठकर चेस वगैरह खेला करता था। यहाँ पर आकर चेनमिंग और कियान दोनों हैरान रह जाते कि ये जगह तो बड़ी खूबसूरत सी है, क्या मजे से रहता होगा युआन यहाँ पर। कियान कहती मैं तो सोच रही हूँ कि इसी को अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड बना लेते हैं, अपना वाला तो पुराना हो गया है ना, ये जगह नहीं लग रही है। चेनमिंग कियान से कहते कि कियान जरा मुझे इस चेस के बारे में बताओगी, ये चेस ना मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा, इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो कियान कहती कि नहीं ये नॉर्मल ही है, मैंने कई बार इसको स्कैन करके देखा है पर मुझे कोई खास चीज नजर नहीं आ रही। तो चेनमिंग कहता है कि तुम्हारा इतना पिद्दी सा दिमाग क्या ही काम कर पाएगा, अरे डिटेक्टिव वाली नजरें चाहिए इसको समझने के लिए, रुको अभी मैं बताता हूँ कि इसको कैसे समझा जा सकता है। तभी चेनमिंग का जो डिवाइन ट्रेजर था वो यहाँ पर उसको एक मिशन देता है कि चेस के अंदर से जितने भी व्हाइट वाले पीसेस है ना उन सभी को चेनमिंग को कलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखकर चेनमिंग हैरान रह गया था कि मुझे ये चेस तो खेलना आता ही नहीं है, तो मैं इसके व्हाइट पीसेस कलेक्ट कैसे करूंगा। यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट दोनों पीसेस रखें, सीधा मैं उनको उठा लूं क्या जिससे व्हाइट पीस कलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। चेनमिंग को डिवाइन ट्रेजर ने आज तक इतना इजी तो मिशन नहीं दिया था, तो चेनमिंग सोचता है कि कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। काफी देर तक सोचने के बाद उसको एक चीज दिमाग में आती है। वो कियान से कहता है कि कियान तुम्हें वो लोकेशन पता है कि कहाँ कहाँ के हमने उस युआन के ट्री को डिस्ट्रॉय किया है? तो कियान फटाफट से वो लोकेशन निकाल के बता देती है। और जब चेनमिंग यहाँ पर जहाँ जहाँ के पेड़ को उसने डिस्ट्रॉय किया था सबके लोकेशन को उस चेस के ऊपर रखता है ना, तो वो सारे के सारे व्हाइट पीसेस को अच्छे से कवर कर रहा था। इस चीज को देखकर चेनमिंग को समझ में आता कि अरे वाह क्या बढ़िया दिमाग लगाया मैंने। व्हाइट पीस को कलेक्ट करने का मतलब यही था कि मुझे जहाँ पेड़ डिस्ट्रॉय हुए हैं उनकी लोकेशन को यहाँ पर रखना था। जैसे चेनमिंग ने ये काम किया था वहां पर एक बड़ा सा मैप बनकर आ जाता है। ये मैप था पूरे के पूरे मिलियन माउंटेन के सीक्रेट जगह का, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। मैप देखकर कियान और चेनमिंग दोनों हैरान रह जाते हैं। कियान तो कहती है कि वाह चेनमिंग क्या दिमाग लगाया तुमने, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये चेस बोर्ड जो है वो किसी तरह का मैप हो सकता है। चेनमिंग कहता है कि मैप तो हमें मिल गया, लेकिन मुझे एक चीज डाउट लग रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये मैप के अंदर कोई तो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत कमाल का खजाना हो सकता है जिसको ही ये युआन छुपा कर रखता होगा। तो लगता है कि हमें हमारा नया सफर शुरू करना चाहिए इस खजाने को ढूंढने का कि ये खजाना है क्या। जरा मैं अपने साथियों से बात करके देखता हूँ, उसके बाद हम इस खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। जिसके बाद चेनमिंग जो था वो वहां से अपने साथियों के पास आता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके साथी को सभी चोट लगी पड़ी है तो वो भी अपनी स्वॉर्ड वगैरह निकाल लेता है कि क्यों क्या हुआ, यहाँ पर कोई दुश्मन ने अटैक किया है क्या? मैं अपनी स्वॉर्ड लेकर तैयार हूँ, दुश्मन को काट डालूंगा। तो जासूस यहाँ पर चेनमिंग से कहते हैं कि अरे नहीं सेट मास्टर, कोई दुश्मन नहीं आया, ये लोग फॉर्मेशन के अंदर गए थे प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन फॉर्मेशन ने सभी को उठाकर बाहर फेंक दिया। इस वजह से सारे के सारे लोगों की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। ये सुनकर चेनमिंग भी अपना सर खुजाने लग जाता है कि अरे भाई साहब ये कितने बेवकूफ लोग हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। वो कहता है कि तुम बेवकूफ कहीं के फॉर्मेशन के अंदर घुसे क्यों? मैंने कब कहा था कि फॉर्मेशन के अंदर जाकर अपनी प्रैक्टिस करनी है, तुम अपनी फिजिकल बॉडी को अंदर लेके ही क्यों गए? जासूस ने तुम्हें बताया नहीं कि फॉर्मेशन सही से बना नहीं है, इसके अंदर अपनी फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि अपनी कल्टीवेशन पावर की मदद से अपनी सोल को अंदर भेजना था। अबे फिजिकल बॉडी अंदर लेके जाते तो अच्छी किस्मत थी कि तुम जिंदा बाहर निकल कर आए, वरना तो तुम्हारी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती। अब ये सुनकर जो सारे लोगों के दिमाग में लगता है झटका, वो चीज उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। इतना गुस्से से
वो लोग जासूस की तरफ देखने लग जाते हैं कि जासूस कहीं के तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि चेनमिंग तुझे सारी डिटेल बता चुका है कि अंदर अपनी फिजिकल बॉडी को नहीं ले जाना है। हमने इतनी मेहनत की, इतना बदन को तुड़वा कर आए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी सारी की सारी मेहनत ऐसे ही वेस्ट चली गई। जासूस समझ चुका था कि उसकी तो शामत आई, अब ये सारे लोग उसको पकड़कर धो देंगे। तो वो सभी से कहने लग जाता है कि मेरी एक टांग नकली है, मैं बहुत बड़ा कल्टीवेटर हुआ करता था, मेरी दूसरी टांग मत तोड़ो, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाया, तुम ये खाना खा लो, और जो हुआ उस पर मिट्टी डालो, बात को भुला दो इसको। आज जासूस की बेवकूफी की वजह से ये सारे के सारे लोग मरते मरते बचे थे। शियाओमी जो थी वो यहाँ पर चेनमिंग से कहती कि सेक मास्टर, मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, आप आकर मेरा इलाज कर दीजिए ना, आप अगर मुझे हाथ ही लगा देंगे ना तो मेरी चोटें खत्म हो जाएंगी। तो चेनमिंग जैसे ही उसकी तरफ बढ़ रहा था, किलियन सोचने लग जाता है कि चेनमिंग भी ना लड़कियों के पीछे पड़ने लग गया, मुझे यहाँ पर इतनी ज्यादा चोट लगी है, बाकी और लड़कों को भी तो कितनी ज्यादा चोट लगी है, लेकिन देखो तो चेनमिंग लड़की की तरफ ही बढ़ रहा है, लगता है आगे चलकर ये भी ठरकी बनने वाला है। पर चेनमिंग यहाँ पर शियाओमी के पास आकर कहता है कि अपने आप को देखो, तुम्हें जरा भी चोट लगी है, तुम्हें तो बहुत हल्की चोट लगी है, चोट तो लगी है किलियन को, सबसे ज्यादा तकलीफ में वो है। इसलिए वो किलियन के पास आता है और उससे कहता है कि क्यों, क्या हुआ किलियन, सब ठीक तो है ना, तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे लग गई। ये सुनकर किलियन खुश हो जाता है कि सही में सेक मास्टर बहुत अच्छे इंसान है, मैंने उनको गलत समझा कि वो लड़कियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, जबकि वो तो सबसे पहले मेरे पास आए मेरा हाल पूछने। किलियन चेनमिंग से कहता है कि सेक मास्टर वो ना मेरे पर कुछ, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे इतनी ज्यादा चोटें कैसे आकर लग गईं। तो चेनमिंग यहाँ पर वो जो किलियन था उसको एक खास पिल देता है जो उसको यहाँ पर रिकवर करने में काम आएंगे। वो उसको पिल देते हुए कहता है कि इसे अपने पास रखो, जिससे तुम अपने आप को रिकवर कर सकते हो। चेनमिंग ने यहाँ पर सिर्फ उसे नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी अच्छी अच्छी पिल दे दिया था, जिसको जिस तरह से चोट लगी थी उस तरह की पिल उसको वो दिया होता है, ताकि सारे के सारे लोग खुद को यहाँ पर रिकवर कर सके। चेनमिंग सभी से कहता है कि देखो ये फॉर्मेशन तुम लोगों की गलती की वजह से ही गलत बना है, तो इसके अंदर डायरेक्ट जाकर तुम अपनी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ तुम्हारी सोल अंदर जाकर कल्टीवेशन कर सकती है, जिस वजह से तुम्हारी सोल स्ट्रांग बनेगी। आगे हमें न जाने किस तरह के दुश्मन मिल सकते हैं जो सोल अटैक करें, तो इस वजह से तुम्हें अपनी सोल को पावरफुल करना है। जाओ और अपनी सोल को अंदर भेजकर अपनी कल्टीवेशन करो, मैं बाहर तुम लोगों का इंतजार करता हूँ। एक बार जब तुम सबकी सोल पावर इंक्रीज हो जाए ना तो बाहर आ जाना, क्योंकि मुझे एक नया एडवेंचर के बारे में पता चला है, हमें एक खास ट्रेजर को लाने जाना रहेगा, तो हम उस सफर पे निकलेंगे। लेकिन वहां जाने से पहले मैंने कहा ना कि तुम्हें अपनी सोल पावर को बढ़ाना है, तो जाओ और फॉर्मेशन के अंदर अपनी सोल भेजकर अपनी कल्टीवेशन बढ़ाओ। इतना कहने के बाद चेनमिंग वहां से जा चुका था। ये सुनकर सारे के सारे लोग एकदम ज्यादा हैरान और खुश हो जाते हैं। वो लोग कहने लगे थे कि बिल्कुल सेक मास्टर, अभी हम अपनी पावर बढ़ा के आते हैं और नए सफर पे आपके साथ चलेंगे, बहुत मजा आएगा नए सफर पे जाने के लिए। इसलिए सारे के सारे लोग वहां से अपनी कल्टीवेशन करने के लिए जा चुके थे और चेनमिंग उनके इंतजार में बाहर आ जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।